ये हमारा बीएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तथा एमएससी बायोटेक में भी पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑफ जेनेटिक कोड। इसे हम देख लेते हैं। जेनेटिक कोड यह आधुनिक ज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी जीवधारियों में प्रोटीन संश्लेषण तथा उन समस्त आनुवंशिक संकेतों के प्रतिबिंब को व्यक्त करता है जो डीएनए के अंतर्निहित रहते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम विशिष्ट प्रोटीन की संरचना व संश्लेषण की गतियों का नियंत्रण करके अपना कार्य करते हैं। जॉर्ज वीडल व एडवर्ड थॉमस द्वारा प्रतिपादित एक जीन्स एक एंजाइम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट जीन के नियंत्रण में रहता है तथा एंजाइम एक से अधिक जीन्स के नियंत्रण में होते हैं। अतः संपूर्ण कोशिकाओं में उपापचय एंजाइम के माध्यम द्वारा जीनों से नियंत्रित रहता है। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन अपने वास्तविक रूप में या एंजाइमों के रूप में उन मौलिक यांत्रिकों की तरह काम करते हैं जिनकी सहायता से अपने पास मौजूद समस्त आनुवंशिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। आनुवंशिक साहित्य मतलब जेनेटिक कोड के पूर्ण अध्ययन को सरलता के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये 2 टाइप के होते हैं। पहला समाचार ग्रंथ मैसेज सेंटर, फिर कोशिका का ग्रंथ ही आनुवंशिक समाचार ग्रंथ का कार्य करता है जहाँ जीन निष्क्रिय संदेश वाहक का कार्य करते हैं। एमआरएनए जीन से संदेश प्राप्त करके कोशिका के बाहर कोशिका द्रव्य में आते हैं और प्रत्येक संश्लेषण के पूर्व होने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथ में डीएनए अणु द्वारा नए एमआरएनए का निर्माण लगातार होता है। डीएनए में वंशागत समाचारों की कूटबद्धिकरण कोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक में डीऑक्सी राइबो पेंटोज सैकरा फॉस्फेट समूह व एक प्यूरिन या पिरामिडीन ब्रश होता है। इन ब्रश में क्रम में 4 N परिवर्तन संभवतः इन परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के विशिष्टात्मक डीएनए अणुओं का नियंत्रण हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड का परिवर्तनशील यह क्रम में संश्लेषित भाषा या कोड है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव में वंशागत जानकारी एकत्रित की जाती है और एक डीएनए अणुओं में सामान्यतः न्यूक्लियोटाइड के 10,000 जोड़े होते हैं। इनको अनेक क्रमों में लगाया जा सकता है तथा प्रत्येक क्रम में विशिष्ट आनुवंशिक संकेत को इन अणुओं में निश्चित कर देते हैं। अब नीचे देख लीजिए। इन आनुवंशिक संकेतों को ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलिपि एमआरएनए के रूप में कई चरणों में पूरा होता है। यहाँ एमआरएनए के आनुवंशिक कोशिका द्रव्य में उपस्थित 20 अमीनो अम्लों से चयन करके पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। केवल 4 प्रकार के क्षारकों या 2 प्यूरिन तथा 2 पिरामिडीन द्वारा ही 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का चयन में निर्देशन होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए क्रिक द्वारा प्रस्तुत टेम्पलेट कोड सिद्धांत बहुत ही उपयुक्त है। इन सिद्धांतों के अनुसार 3 क्षारकों के टेम्पलेट एवं संकेतक करते हैं। इन टेम्पलेट का विशिष्ट क्रम ही राइबोसोम पर एकत्रित होने वाले अमीनो अम्लों की विशिष्ट श्रृंखला का निर्धारण करता है।
फिर नीरेन वर्ग व माथाइन द्वारा कृत्रिम mRNA पर किए गए अध्ययनों ने भी टिपलेंट कोड सिस्टम्स की मान्यता को यथार्थ माना है। टिपलेंट कोड सिस्टम्स इन सिस्टम के द्वारा मैं यह मानकर चलते हैं कि ब्रश के रूप में 4 अक्षरों में AUGUC है, जिनको विभिन्न क्रमों में लगाकर 3 अक्षरों से अधिक 64 संभावित संयोग बनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ अनुपयोगी होते हैं, परंतु अधिकांश उपयोगी होते हैं, जो कोशिका द्रव्य द्वारा उपस्थित 20 एमिनो अम्लों के लिए वंशागत संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर नीरेन वर्ग व मेथाइन 1961 में कृत्रिम mRNA बनाया और इनके अनुसार यूरेसिल एडेनिन के 2:1 के अनुपात से ज्ञात हुआ कि इनसे बनने वाले कृत्रिम प्रोटीन आइसोल्यूसिन के संकेत शब्द में 2 U के साथ एक A होना चाहिए। UUA, UAU या AUU। यह देखा गया है कि 2 के अलावा सभी एमिनो अम्ल कई क्षार संयोगों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। आनुवंशिक कोड DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजनीस क्षारों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं। आनुवंशिक कोड। पहला, टिपलेंट कोड। प्रत्येक आनुवंशिक कोड का कोडॉन mRNA के 3 नाइट्रोजनी क्षारक के एक विशिष्ट अनुक्रम का बनना होता है। ये देख लीजिए, इसमें UCA और G, ऐसे यहाँ साइड UCA और G, यदि U है यहाँ UCA और G, तो पहला U और U, फिर UC और U, फिर UA और U, फिर G और U, ऐसे ही सबको बना लेना है।